नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका अपना एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपना भी ठीक है जी। आज की इस वीडियो में भाई बात करेंगे कि हम लोग यार ये डिजिटल स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है इसके, क्या जरूरत पड़ी है एकदम से, सारा कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, ठीक है, कि वीडियो को शेयर प्लीज इतना कर देना ताकि हर किसी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जितने मेरे भाई नए हैं जिनके गाड़ी को लेकर कोई भी क्वायरी आ रही है, उनको भाई यही कहना चाहूंगा भी अभी टाइम सही नहीं है किसी के लिए भी, ना आप लोगों के लिए ना हमारे लिए, ठीक है। अभी हो सके तो गाड़ी कोई भी भाई ना रेंट पे लो, ना कमीशन पे लो, ना अपने परचेज करो। क्वायरी है अगर आप लेने की सोच रहे हो या लेने वाले हो तो उसको थोड़ा सा होल्ड पे डाल दो, ठीक है। जैसे ही सारा एक क्लियर होगा उसके बाद आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। बाकी यार अब यही है, चाहे आप कस्टमर हो चाहे आप ड्राइवर हो, ये वीडियो आपके लिए ही शूट कर रहा हूं और आपको विद प्रूफ सारी चीजें दिखाऊंगा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और गवर्नमेंट या कंपनीज किस तरह उनका डंडा हमारे ऊपर चल रहा है, किस तरीके से हमारी लूट हो रही है, वो सारा कुछ है। किस तरीके से हमारा ड्राइवरों को शोषण कर रही हैं कंपनियां गवर्नमेंट के साथ मिलके, वो सारा आपको विद प्रूफ इस वीडियो के अंदर दिखाता हूं। तो आ जाओ। तो सबसे पहले तो भाई जो रेट हम लोग मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं, उसका प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तभी कोई ना कोई मानेगा आप सभी, ठीक। वो जो पेपर है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये साइड में यहाँ कहीं लगा दूंगा। ये पेपर है भाई चंडीगढ़ एसटीए का, जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कैब, एसी कैब, ठीक है, वो चलेगी 34 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से और नॉन एसी चलेगी 25 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है जी। और जिसमें नाइट चार्जेस है रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक 25% एक्स्ट्रा, ठीक है। ये पेपर देख लो, इसमें कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसमें सारे रेट दिए हुए हैं, क्या है कैसे है, और प्रशासन ने खुद ये रेट तय किए हुए हैं, ठीक है। और अभी कुछ बातें चलो ये करनी चाहिए नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ यार। फिर भी कुछ हमारे ड्राइवर भी ये चीज कहते हैं कि भाई ये रेट उनके लिए है जो स्टैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो कंपनियां हैं, कंपनियों को भी पॉलिसी मिली है, पॉलिसियां उनकी रिन्यू हुई हैं, इन्हीं पॉलिसियों के हिसाब से उनको लाइसेंस दिए हैं चंडीगढ़ एसटीए ने, ठीक है। तो अभी यहाँ पे तो उनके दफ्तर भी नहीं, कोई ऑफिस नहीं है यहाँ, ना ओला का, ना उबर का, ना इनड्राइव का, किसी का कोई चंडीगढ़ के अंदर दफ्तर नहीं है, फ्री फ्लो में काम हो रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज। बात रही कंपनियों के रेट की, कंपनियां हमें क्या रेट दे रही हैं वो ये देख लो। 30 रुपए की राइड है, 8 6 7 रुपए पर किलोमीटर मिल रहा है हमें, वो विद एसी, ठीक है। 8 9 रुपए तो यार अपनी गाड़ी की रनिंग कॉस्ट आ रही है हमारी, कहां से करें हम। इसके बाद भाई आपने देख लिए सारे स्क्रीनशॉट, क्या हमें रेट मिल रहा है क्या नहीं। अब कंपनियों को 2-3 बातें हैं जो पूछने लायक है। एक तो जो हमारा गवर्नमेंट ने रेट तय कर रखा है वो कहाँ पे है, नंबर दूसरा हमारा बेस फेयर कहाँ गया, ठीक है। जो हमारा मिनिमम रेट है जो बेस फेयर कंपनी ने रखा हुआ है वो खत्म कर दिया, ठीक है। अब यहां तक आपको पता लग गया भी हम स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, रीजन क्या है उसका। अब चलते हैं आगे। अब आगे आपको दिखाता हूं और चीजें, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं भी भाई कस्टमर पैसे नहीं पे करता, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अब कस्टमर पे चलते हैं कि कस्टमर पे करता है या नहीं। अभी ये एक राइड का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, इसमें एक बार आप चेक करो कितने रुपए पर किलोमीटर मिले हैं मेरे को, ठीक है। कहां से मैं लेके गया हूं, कितने किलोमीटर चला हूं, कितना टाइम लगा और कितना मेरे को फेयर मिला है, आप ये चेक करो। तो ये रेट भाई कंपनियों ने एकदम से हालत कर दी है ना हमारी। अब इस चीज को लेकर अगर हम प्रशासन की तरफ जा रहे हैं तो प्रशासन भी भाई हाथ खड़े कर रहा है कि आप लोगों का भाई कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रखा है। कंपनियों से बात करते हैं तो कंपनियों के पास सीधा सीधा डंडा चल रहा है, वो किसी की भी नहीं मान रहे, ना गवर्नमेंट की मान रहे हैं ना हमारी मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना उनका कोई दफ्तर ना कोई ऑफिस। अभी एट अ टाइम चंडीगढ़ से अगर किसी भी कंपनी के ऑफिस तक रीच करनी हो सिवाय रैपिडो के, ठीक है, तो इनड्राइव का तो है ही नहीं, ओला उबर इनका हमें नियरेस्ट जो ऑफिस है वो पड़ता है भाई दिल्ली, यहाँ से 250 किलोमीटर,
ठीक है, अब कोई दिक्कत परेशानी हो तो पहले हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके उनको बताएंगे, उसके बाद भी सॉल्यूशन क्या होगा वो हम सभी को पता। अब इसके बाद ये स्क्रीनशॉट तो आपने देख लिया, ठीक है, उसके बाद वो भी देखिए जो उसके बाद राइडें आती हैं। सारे दिन में 1 या 2 राइडें जब इस रेट की हमें दे सकते हैं तो सारा दिन में हमारा ये रेट क्यों नहीं हो सकता भाई, ये बताओ। ठीक है, और फिर अभी उस बात पे आता हूं कि सेम कंपनी है, चलो एक साइड पे मैं गवर्नमेंट को भी साइड पे रखता हूं, ठीक है। अब कंपनी है, कंपनियों का दोगलापन, जो दल्लापुना है ना कंपनियों का, वो सभी कंपनियों का आपको दिखाता हूं, ओला का भी, उबर का भी। इनके अभी स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं सेम डिस्टेंस के आपके साथ, अदर स्टेट के अंदर। जब अदर स्टेट में कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं यार, अदर स्टेट में जब रेट दे पा रही हैं ये, और वहां पे कस्टमर पे कर रहे हैं, लोग वहां पे पेट्रोल डीजल सीएनजी डलवा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, वही ड्राइवर हैं, वही कंपनी की पॉलिसियां हैं, तो रेट को लेके हमारे साथ क्यों इतना अन्याय कर रही हैं कंपनियां। तो सबसे पहले उबर के आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूं, सेम 30 किलोमीटर के हैं। एक यहाँ चंडीगढ़ का दिखाता हूं आपको रेट, स्क्रीनशॉट आप चेक करो, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चंडीगढ़ का स्क्रीनशॉट है भाई। 1 घंटा इसमें एवरेज टाइम लगता है, 30 किलोमीटर डिस्टेंस है, और ये खरड़ अमायरा सिटी सेंटर है, वहां से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक का स्क्रीनशॉट है। इसमें आप एक बार चेक करो कितने पैसे मिल रहे हैं हमें 30 किलोमीटर चलने के बाद। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आपने देख लिया, एक बार चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसको, दोनों को कंपेयर करने के लिए। अब दूसरा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं उबर का ही भाई, उत्तराखंड का। ये उत्तराखंड का स्क्रीनशॉट चेक करो इनका, सेम है, 30 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। ये गूगल मैप भी लगा रहा हूं बीच में, देख लो आपके सामने है, 30 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, 1 घंटा ही एवरेज टाइम लग रहा है, और ये भी राइड एयरपोर्ट की ही है। इसका रेट देखो, और ये लो दोबारा दोनों को कंपेयर करके इधर लगा रहा हूं, ये उबर का रेट देखो चंडीगढ़ के अंदर, और ये यहां पे चेक करो उत्तराखंड के अंदर। ठीक है जी, ये आपने चेक कर लिया। अभी अगर आपको ये लग रहा है भी भाई आप किसी का फेवर कर रहे हो या किसी को जानबूझ के टारगेट कर रहे हो, तो ये दोनों ही स्क्रीनशॉट, इधर वाला सेम है, ये वही उत्तराखंड का ही, ओला का भी है। ये उत्तराखंड का रेट देखो ओला का, और ये देखो सेम हमारे सिटी सेंटर से एयरपोर्ट का चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, बाकी जितनी भी कंपनियां हैं आप चला रहे हो, इनड्राइव या रैपिडो, ये वो, इनको भाई मैं कंसिडर करता ही नहीं, इनको मैं कंपनियां गिनता ही नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको इन दोनों की देता रहूंगा, इनड्राइव के, बाकी बीच बीच में हाल दिखा दूंगा आपको स्क्रीनशॉट के अंदर क्या क्या है, कैसे कैसे कमेंट आते हैं, कैसी कैसी राइडें हैं। ठीक है, अब ये चेक कर लो आप दोनों स्क्रीनशॉट। जब अब बाकी जगह पे कंपनियां दे सकती हैं और दे रही भी हैं, ठीक है, और अभी एक चीज और दिखाता हूं, ये बेंगलोर के भी चेक कर लो, सेम डिस्टेंस के ही 30-35 किलोमीटर के अराउंड बेंगलोर के अंदर क्या रेट दे रही है उबर या ओला, आप ये भी चेक कर लो। ठीक है, अब यहां से आप ये बताओ भी कंपनी की पॉलिसी तो सारे इंडिया के अंदर सेम है, अगर कहीं से इनका लाइसेंस इशू हो रहा है जो भी जिस भी स्टेट के अंदर, ठीक है, अब कंपनियां दोनों साइड फंस रही हैं। देखो, अगर कंपनी कह रही है भी कंपनी हमारी पॉलिसी है, हम अपनी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, हम स्टेट की पॉलिसी को नहीं मानेंगे, फिर तो रेट सभी का एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि जब कंपनी एक है। ठीक है, अगर कंपनी कहती है कि भाई हम जो स्टेट का पॉलिसी का रेट है उसके हिसाब से हम रेट देते हैं, तो फिर हमारा चंडीगढ़ का रेट बताओ कहां गया जो एसटीए का लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब यहां से आप लोग खुद सोच के देखो भी इसमें ड्राइवर क्या करेगा। गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है आपका कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हो रखे है, कंपनी से पूछो। कंपनी से अगर पूछते हैं भी भाई आप ये दोगलापन, अपना दल्लापन क्यों दिखा रहे हो, क्यों हमारा यहाँ इतना बुरा हाल कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, जब बाकी स्टेट में आप रेट दे रहे हो तो यहाँ कीड़े पड़ रहे हैं तुम्हारे, या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, या हम लोग यहाँ बैलगाड़ियां लेके घूम रहे हैं जो हमारे पास गाड़ियां नहीं है। यही भाई रेट की बात है। ठीक है, रेट आपको सारे दिखा दिए। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब ये देखो एयरपोर्ट पे मैं खड़ा हूं इस टाइम पे, ठीक है, ये गाड़ियां चेक कर लो कितनी खड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कम से कम भाई 80 से 90 गाड़ियां खड़ी हैं बाहर। अंदर पार्किंग में चले जाओ 150-200 गाड़ी वहां खड़ी है। ठीक है,
अब यहाँ खड़े हैं हम लोग, कम से कम यहाँ 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे वेट करनी पड़ती है, उसके बाद राइड लेकर हम जाते हैं। ठीक है, अगर 3 घंटे में यहाँ खड़ा हूं, 3 घंटे के बाद राइड मेरे को मिल रही है, तो इसमें ये बताओ लॉस किसका हो रहा है, कंपनी का, कस्टमर का या ड्राइवर का? ठीक है, कस्टमर आया, कस्टमर ने राइड बुक की, ठा कंपनी के पास गई, कंपनी ने 3 घंटे बाद राइड मेरे को दे दी, कंपनी की कमीशन उसी टाइम कंपनी को बन गई, फैसिलिटी है कस्टमर को मिल गई, क्योंकि उसको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। वो जैसे ही आया, आते ही बैठे गाड़ी में 5 मिनट में और निकल गए। हमें क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, अब गाड़ी में दे नहीं सकता ऑन वीडियो में। अब यहां से पंचकुला की राइड पड़ेगी, पंचकुला की राइड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 रुपए की राइड पड़ेगी यहां से, और डिस्टेंस है जिसका 20-25 किलोमीटर के अराउंड। 300 रुपए में मैं यहां से लेके जाऊंगा। ठीक है, बीच में स्टेट चेंज होगी, पंजाब से हरियाणा के अंदर मैं एंटर कर गया, 100 रुपया तो मेरा टैक्स गया। ठीक है, रह गए पीछे मेरे 200 के अंदर से अब 25 किलोमीटर जाऊंगा, मेरी 1.5 किलो सीएनजी गई। एवरेज के तौर पे सीएनजी की एग्जांपल दे रहा हूं, जो भाई पेट्रोल पे चल रहे हैं, डीजल पे चल रहे हैं, वो अपना एवरेज उनका देखना। तो अभी एट ए टाइम 90 रुपए सीएनजी का रेट है, 90 रुपए के हिसाब से आप लगाओ, 130 रुपए की गई मेरी सीएनजी। पीछे मेरे को कितने बचे? 70 के अंदर से 15% दूंगा मैं उबर को कमीशन। वो 200 में से, 300 रुपए में से 15% आप वो निकाल लो, कितना गया। उसके बाद मेरे को उस राइड में 3 घंटे यहां वेट भी किए। अभी मैं आपको गाड़ी के मेंटेनेंस नहीं बता रहा, गाड़ी की मेंटेनेंस है, टायर भी लगे हैं, फिर उसके बाद ड्राइवर की अपनी कॉस्ट होगी, वो निकाल लो। तो जेब से डालकर हम लोग कस्टमर आ रहे हैं छोड़ के, इसके बारे में कंपनी कोई नहीं सोच रही। और ये अकेला एयरपोर्ट का नहीं, कहीं पे रेलवे स्टेशन चले जाओ, वहां 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, कोई हमें वेटिंग चार्ज नहीं कंपनी दे रही, कोई टैक्स नहीं दे रही, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हाँ, उसके बाद भी अगर हम कस्टमर से मांगते हैं भी भाई अदर स्टेट जा रहे हैं, हमें अपना अदर स्टेट टैक्स चाहिए, आप पे करिए। अगर कस्टमर वो पे करता है, पे करने के बाद वो एक बेतुकी सी कंप्लेंट डाल देता है कंपनी को कि ड्राइवर ने मेरे से एक्स्ट्रा कैश लिया है। अब कस्टमर को तो पता ही नहीं कि उसने लिया क्यों है, किस चीज का लिया है, और कंपनी को पता होने के बावजूद कंपनी हमें देती नहीं। अब उधर जैसे ही कंपनी के पास जो उन्होंने बेतुकी अपनी कंप्लेंट की, कंपनी ड्राइवर के साथ कोई वेरीफाई नहीं करती, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये देख लो, ठा अकाउंट ब्लॉक। क्या करेगा ड्राइवर? अब जब जिस भी भाई का अकाउंट ब्लॉक हो गया तो वो क्या करेगा? वो ना तो रेट मांगने लायक बचा, ना इनके ऑफिस में जाके कंप्लेंट करने लायक बचा, ना कोई ऐसा यहाँ प्लेटफॉर्म है भी जहां जाके वो बंदा अपना दुख दर्द किसी को बता सके। वो मजबूरी में फिर जैसे जिसके सिर पे डंडा पड़ रहा है सारे झेल में। ठीक है, और ये हुआ अभी है हालात, मैं पहले नहीं कह रहा, पहले ऐसे ही थी, पहले ठीक था, लेकिन अब इतना का बुरा हाल हो गया, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, और इसके क्या रीजन है, क्यों ये हुआ है, किस कारण यहाँ तक हम पहुंच गए, ये भाई सारा डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर सारा कुछ अभी इसी वीडियो के अंदर मैंने डाल दिया ना, तो कम से कम 40-50 मिनट की वीडियो बन जाएगी, उसका फायदा कोई नहीं। 10-15 मिनट की आई थी कि वीडियो हो जाएगी ये, और इसको करूंगा एंड यहीं पे, एक पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारी गलतियां रही हैं यहां तक पहुंचने में। ठीक है, क्या नए बंदों ने गलतियां की, क्या पुराने बंदों ने गलती की, क्या है क्या नहीं, इन चीजों पे बाद में आएंगे। आप सभी से भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी मेरे भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हैं, कोई फेसबुक पे है, कोई यूट्यूब पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है, जो भी बंदा गाड़ी चला रहा है इस प्रोफेशन के अंदर, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, अपने लिए हम कभी भी कोई भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने देखो सारा कुछ रोका है, आपकी तरह मेरे से बड़े भी कई होंगे, मेरे से छोटे भी होंगे कई। ठीक है, कईयों के फॉलोवर सब्सक्राइबर मेरे से ज्यादा होंगे, मेरे से कम भी होंगे। सभी को कह रहा हूं, अगर आपको मेरी कहीं जरूरत पड़ रही है भाई, इंस्टाग्राम आईडी मेरी है डिस्क्रिप्शन में, आके मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा।
लेकिन सिर्फ आप लोगों से एक ही चीज चाहता हूँ कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करो पहले यार। जब अपना ये ड्राइवर परिवार ना अपना हंसता खेलता हो गया, उस टाइम पे हर चीज अच्छी लगेगी। हर कोई आपको दिल से सपोर्ट करेगा। अपने पर्सनल हित के लिए अभी कुछ ना करो यार। सिर्फ और सिर्फ इस चीज को आगे उठाओ कि हमारे यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर्स भाई परेशान हो रहे हैं, जो उनके साथ दुख तकलीफ हो रही है, उनको जो अन्याय हो रहा है उनके साथ, उस चीज की आवाज उठाओ। और सभी न्यूज चैनल से भी भाई, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे साथ कंधे के साथ कंधा जोड़ के आप लोग भी हमारी सपोर्ट करें। और एक चीज और भाई सभी को बता दूं, कोई भी मेरे को प्लीज किसी भी यूनियन, किसी भी ग्रुप के साथ जोड़कर ना देखना। आज जैसे रेलवे स्टेशन अलांटे पे यहाँ डिजिटल स्ट्राइक हुई है, ठीक है, जो भी कर रहे हैं भाई, कर अपनी कम्युनिटी के लिए रहे हैं, और मैं भी साथ दे रहा हूँ अपनी कम्युनिटी का। ठीक है, कोई भी अदर यूनियन वाला है, अदर ग्रुप वाला है, अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपके साथ भी भाई ऐसे ही कंधे के साथ कंधा जोड़ के खड़ा हूँ। ठीक है, तो प्लीज इस चीज के बारे में कोई ना वो करना कि यार ये तो बंदा उस बंदे के हक में बोल रहा है या उस बंदे के खिलाफ बोल रहा है, ना ये चीजें ना करना भाई, प्लीज। ठीक है, रिक्वेस्ट है, आप भी अगर कुछ ऐसा करते हैं, आप भी कुछ अपनी कम्युनिटी के हक में कुछ करते हैं, तो भाई मैं खुद चलकर आप तक पहुंचूंगा। मेरे तक आने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये सारे भाई जितने भी पॉइंट थे, हमारे स्ट्राइक करने का रीजन क्या था, वो आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, कि क्या क्या कहाँ कहाँ हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये इसको वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ तक पहुंच किन कारणों के कारण गए हम। और थर्ड पार्ट में बात करेंगे भाई, डिस्कस वो चीज कि इस चीज का अब हल कैसे निकालेंगे। ठीक है, बाकी नए पुराने सभी बंदों से भाई ये कहना चाहूंगा, अपने आपसी मन मुटाव है वो हम बैठ के फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो एक मुहिम उठी है, प्लीज अपने अपने लेवल पे, कोई ऑनलाइन, कोई सोशल मीडिया पे, कोई फिजिकली, अपना अपना जोर लगा के रखो, अपने अपनी प्रेजेंस बना के रखो। इस चीज को फैला दो चारों तरफ, ताकि हमारी बात कहीं जिनको ऊंचा सुनाई देता है उनके कानों तक पहुंचे कि कहीं कोई परेशान हो रहा है। ठीक है, और बाकी दिल्ली वाले हैं भाई, कैब यूनियन वाले, उनको भाई सैल्यूट है। उन तक जैसे ही बात पहुंची कि यहाँ चंडीगढ़ में डिजिटल स्ट्राइक हुई है, उन्होंने नेक्स्ट डे दिल्ली के अंदर भी स्ट्राइक कर दी है। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली, बॉम्बे, उत्तराखंड, पुणे, वडोदरा, जितने भी मेरे भाई अगर कोई देख रहा है वहां से और कैब चलाता है, या आपके एरिया में भी कोई ना कोई यूट्यूबर होगा, या कोई फेसबुक पे वीडियोस अपलोड कर रहा होगा, या कोई इंस्टाग्राम पे करता होगा, कोई शॉर्ट रील्स बना रहा है, कुछ भी है, उन तक कांटेक्ट करिए, उनको कहिए कि जब यार बाकी कर रहे हैं, क्योंकि जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये डेफिनेटली आप तक आने में इस चीज को देर नहीं लगेगी। अगर हम लोग इसको यहीं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई साथ आप लोगों का भी चाहिए। आप लोग भी जरूर हमारा साथ दें और हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलें। ठीक है जी, बाकी उम्मीद करता हूं भाई, जितना भी आपको क्लैरिटी के साथ, बारीकी के साथ हर चीज दिखा सकता था इस वीडियो के अंदर, वो दिखाई है। अगर फिर भी भाई कोई चीज ऊपर नीचे होगी हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है, करते हैं इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। और एक चीज और कहना चाहूंगा भाई, कोशिश करना, जो भी मेरे भाई यहाँ ट्राई सिटी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं, दिन में 1-1.5 घंटा भाई, चाहे वो सुबह ले लो, चाहे लंच टाइम में ले लो, चाहे इवनिंग में ले लो, रेलवे स्टेशन और अलांटे मॉल, ठीक है, यहाँ अपने अपने प्रेजेंस जरूर लगा कर आओ भाई। धन्यवाद।